हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो भर्ती प्रक्रिया है, 1 लाख पदों पर आपकी भर्ती प्रक्रिया, यानी कि 1 लाख से अधिक पदों पर आपकी भर्ती प्रक्रिया दिसंबर में परीक्षा होने की संभावना बन रही है। इसको लेकर के क्या कुछ, यानी कि 4.0 भर्ती को लेकर के, विज्ञापन को लेकर के जो अपडेट आएगी उसके संबंध में बात करेंगे। और जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 3 वाले हैं, जिन्होंने भी टीआरई 3 का एग्जाम दिया है और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। टीआरई 3 रिजल्ट से पहले परिवर्तन, आयु सीमा में छूट को लेकर के बात करेंगे। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे जो 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और आयु सीमा में छूट, यानी कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात करेंगे। जो कैंडिडेट 10 साल की उम्र सीमा में छूट की मांग चल रही है। और सीटेट या स्टेट, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, उनके संबंध में बात करेंगे कि जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, उनके सीटेट और या स्टेट वाले कैंडिडेट के लिए काफ़ी अच्छा मौका है इस बार इस भर्ती में सम्मिलित होने के लिए। वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। हम लोग देखेंगे कि टीआरई 3.0 के रिजल्ट से संबंधित क्या कुछ अपडेट दिया गया है, और यहाँ पे 1 लाख पदों पर जो आपकी दिसंबर में परीक्षा कराने की बात चल रही है उसको लेकर के भी बात करेंगे। यहाँ पे टीआरई 4.0 भर्ती को जाने से पहले यहाँ पे एक छोटी सी अपडेट है टीआरई 3 को लेकर के, कि टीआरई 3 के जो आपके पीजीटी के बचे विषयों का आज नहीं जारी होगा फाइनल आंसर की, इसको लेकर के अपडेट आपको रात में दी गई थी। इसमें एक चीज़ समझिएगा कि आपकी जो है दशहरे की छुट्टी है, ठीक है, दशहरा जो है यहाँ पे छुट्टी है। और यहाँ पे बताया गया है कि जो भी, देखिए, 6 विषयों का आपका जो फाइनल आंसर की वो जारी कर दिया गया था। उसके बाद जो भी आपके बचे हुए आंसर की हैं 11वीं और 12वीं के, उसका जो आंसर की है वो 15 अक्टूबर तक बचे सभी विषयों का जारी होगा आंसर की, ऐसा यहाँ पे अपडेट दिया गया था। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, अब आपको 15 तारीख तक जो है देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ देखिए 14 अक्टूबर को फाइनल सभी रोस्टर को लेकर के मिलेगा अपडेट, और एक साथ 3 रोस्टर पर आयोग का है। आपको पता है, एक तो आपकी प्रधान शिक्षक भर्ती कराई गई थी उसके रोस्टर को लेकर के हैं, एक आपका टीआरई 3 के रोस्टर को लेकर के हैं, ठीक है। उसके बाद एक कृषि से संबंधित कोई था उसमें, उसका भी रोस्टर को लेकर के यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही हैं। यानी कि 3 रोस्टर आयोग पूरी तरह से तैयार कर रहा है, और जैसे ही तैयार हो जाएगा आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ बताया गया है कि 14 अक्टूबर को फाइनल सभी रोस्टर को लेकर के मिलेगा अपडेट, ठीक है। और 15 तारीख को आपको पता है कि 15 तारीख को जो आपका 11वीं और 12वीं की फाइनल आंसर की है, जो भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं उसकी, आयोग के सामने जल्द रिजल्ट जारी करने की चुनौती दी गई है। आपको पता है कि 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपकी परीक्षा कराई गई थी। इसका मतलब ये कि जुलाई में आपकी परीक्षा कराई गई थी, तो कितना समय हो गया आपकी परीक्षा हुए, और जो है अभी तक 11वीं और 12वीं का फाइनल आंसर की नहीं दिया गया, और तब रिजल्ट कैसे यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। और एक अपडेट यहाँ पे और भी थी, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि 16 तारीख को, 16 अक्टूबर को एक आपका जो 65% आरक्षण जो मामला है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में इसकी भी सुनवाई है। तो यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के अगर बात करें, रिजल्ट जल्द जारी करने की चुनौती यहाँ पे आयोग के सामने रखी गई है। और देखिए, जितने भी कैंडिडेट टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं वो पूरी तरह से लगे रहें। इस बार भर्ती प्रक्रिया आपकी 1.5 लाख पदों पर आपकी, यानी कि 1.5 लाख से अधिक पदों पर आपकी भर्ती प्रक्रिया जो है वो होने वाली है। अब यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होगा इस बार, क्योंकि देखिए जो सीटेड जुलाई वाले कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पे फाइट करेंगे। या स्टेट का आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यह स्टेट वाले कैंडिडेट लगभग 6 लाख के आसपास यह स्टेट वाले कैंडिडेट थे, तो काफ़ी कंपटीशन यहाँ पे बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे यह स्टेट और सी टेट वाले कैंडिडेट, यह स्टेट का रिजल्ट तो आपको जल्द से जल्द देखने को मिलने की उम्मीद बनी है। फिलहाल देखिए क्या कुछ होता है उसके संबंध में। आगे टीआरई 4 की परीक्षा होगी, ये भी यहाँ पे फाइनल हो चुका है, यानी कि आपकी भर्ती प्रक्रिया होगी टीआरई 4.0। क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि टीआरई 4.0 की भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी, तो जो लोग इस प्रकार से सोच रहे हैं तो वो उनको सोचने दीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी में लगे रहिए, अन्यथा आपको जो है तैयारी का समय नहीं मिलेगा। और देखिए यहाँ पे टीआरई 3 के रिजल्ट जारी होने के बाद ही सीटों की फाइनल होगी गणना। कहने का मतलब ये है कि 31 अक्टूबर यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के बताया गया है कि 31 अक्टूबर को टीआरई 3 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, अगर सभी रोस्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाता है तब। और जैसे ही यहाँ पे 31 अक्टूबर नवंबर में आपका जो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा टीआरई 4.0 का, और समय पर रिजल्ट जारी हो जाए तो नवंबर के अंतिम सप्ताह में टीआरई 4 का जारी होगा विज्ञापन। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे 31 अक्टूबर को अगर रिजल्ट जारी कर दिया जाता है टीआरई 3 का, तो वैसे ही तुरंत यहाँ पे आपका जो है अंतिम सप्ताह में बताया गया है कि नवंबर के आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। और विज्ञापन जब जारी कर दिया जाएगा तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा। और आपको पता है कि बीपीएससी आयोग की तरफ से आपकी जो भी भर्ती प्रक्रिया कराई गई है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे टीआरई 3 हो, 1 और 2 तो इतनी जल्दी प्रक्रिया हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतनी जल्दी प्रक्रिया हो सकती है। और जो आपकी टीआरई 3 की प्रक्रिया है, ये भी जैसे ही आपकी टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया खत्म हुई, तुरंत आपका जो है
टीआरई 3.0 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और पेपर लीक की वजह से जो है आपकी परीक्षाएं वो नहीं करा पा गई। नहीं तो परीक्षा आपकी मार्च में हो गई थी, 15 मार्च को आपकी परीक्षाएं हो गई थी, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से जो है इसमें काफ़ी देरी हुई और 19 जुलाई को आपकी परीक्षा हुई, 19 जुलाई से 22 जुलाई के बीच। तो सभी चीज़ें बहुत ही टाइमली, मतलब कि बहुत जल्दबाजी में हुआ था। और देखिए, जल्दबाजी में लिया गया फैसला काफ़ी जो है ख़राब होता है और आप समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ें जल्दबाजी में की जाती हैं उसका जो है भुगतान करना पड़ता है। जैसे आपने देखा टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3। टीआरई 1 और 2 में काफ़ी ज़्यादा जो है धांधली देखने को मिली और काफ़ी ज़्यादा जो है फर्जी शिक्षक जो है नौकरी कर रहे हैं, जिनको बाहर अब किया जा रहा है। तो ऐसी नौबत न आए, इसलिए टीआरई 3 का रिजल्ट इतना जो है टाइम लग रहा है टीआरई 3 के रिजल्ट में। और देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आती हैं। जैसे ही रिजल्ट आपकी जारी की जाएगी, उसमें धांधली हुआ है या नहीं हुआ है, वो चीज़ें आपके सामने देखने को मिलेगी। और देखिए यहाँ पे अगर विज्ञापन को लेकर के बात करें टीआरई 4.0 को, तो सब कुछ टीआरई 3 के रिजल्ट की समयावधि पर निर्भर करता है। जैसे हमने अभी आपको बताया भी है, टीआरई 3 के जो है रिजल्ट हैं उसमें अगर देरी होगी तो आपकी टीआरई 4.0 की भर्ती प्रक्रिया में भी देरी होगी। तो यहाँ पे टीआरई 4.0 के लिए जितने भी कैंडिडेट हैं वो जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक ही संदेश है कि आप लोग पूरी तरह से लगे रहिए, अन्यथा जैसे ही यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, तो आप उसमें जो है आपको समय नहीं मिलेगा। तब आप फिर वहाँ पे नोटिफिकेशन जैसे विज्ञापन जारी किया जाएगा, आप फॉर्म अप्लाई करने लगेंगे और आपको जो है तैयारी करने का कोई भी समय नहीं मिल पाएगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि टीआरई 3 के रिजल्ट के साथ टीआरई 4 का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर जाए। मिली जानकारी के मुताबिक जो है टीआरई 4 के लिए टीचर के पदों पर नियुक्ति के लिए नोटिस आयोग को भेज दी गई है और बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद इसका जो है नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। तो 31 तारीख आपकी लास्ट डेट है, यानी कि रिजल्ट को लेकर के अगर बात करें टीआरई 3 का, जैसे ही रिजल्ट जारी किया जाएगा फटाक से तुरंत आपका जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन आपका जो है जारी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितने पद आपके रहेंगे। 1.5 लाख शिक्षकों की होगी बहाली और बीपीएससी टीआरई 4 में टीचर के लिए 1.50 लाख पदों के लिए वैकेंसी आएगी। इसमें 1,47,602 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो पूरा यहाँ पे टोटल आंकड़ा दे दिया गया है, 1,47,602 पदों पर आपके लिए यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी, जो भी आपकी टीआरई 4.0 की भर्ती है। अगर हम यहाँ पे टीआरई 4.0 की भर्ती में जितने भी कैंडिडेट, अगर आपको याद होगा हमने आपको बताया था जब टीआरई 3.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी तो उसमें 1 लाख से अधिक कैंडिडेट यहाँ पे आयु सीमा में छूट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान थे। तो वही यहाँ पे हम लोग फिर से जो है दोबारा मांग चल रही है कि बहाली में उम्र सीमा में छूट की मांग है। अभ्यर्थियों ने सीएम से लगाई है गुहार इसके लिए, यानी कि जो भी आपकी भर्ती होने वाली है टीआरई 4.0 की, डिग्री के बाद भी बहाली से हैं वंचित, उम्र की वजह से बहाली से हैं वंचित और 70,000 डिग्रीधारी टीआरई 3 से वंचित, ठीक है। उम्र सीमा में 10 साल की छूट की मांग चल रही है। बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे उनको जो है 10 साल के लिए मिलनी चाहिए। आपको याद होगा कि जब टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी तो उसमें 10 साल की उम्र सीमा में, 10 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी गई थी। और उसी को देखते हुए कि जब आप टीआरई 1 टीआरई 2 में आपने उम्र सीमा में छूट दिया था तो यहाँ पे टीआरई 3 में नहीं दिया गया था, तो उसकी भी मांग चल रही थी, लेकिन यहाँ पे समय कम रहते हुए आपकी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया था। तो 10 साल की उम्र सीमा में आप यहाँ पे छूट मिलना चाहिए। टीआरई 4 के विज्ञापन के लिए मांग है और सभी विषयों में छूट मिले इसका ब्लॉग। बीएड, एसटेट और बीटेट सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थियों ने एसीएस से भी यहाँ पे गुहार लगाई है और छूट नहीं मिलने पर करेंगे आंदोलन। सामूहिक आत्मदाह की यहाँ पे चेतावनी भी उन्होंने दिया है कि अभ्यर्थियों ने कहा है कि अगर यहाँ पे छूट नहीं दी जाती है तो सामूहिक आत्मदाह की जो है करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए बधाई, बिहार राज्य को 1.6 लाख शिक्षक जल्द मिलेंगे, शीघ्र होगी चौथे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया। तो आपको देरी नहीं करना है, आप इसमें लगे रहिए जो भी कैंडिडेट हैं। यहाँ पे अगर सीटेट और एसटेट वाले को लेकर के बात करें, जो भी कैंडिडेट हैं, अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और सीटेट में हैं तो देखिए कोई भी फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे आप थोड़ा सा नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से ढंग से पढ़ा करिए और उसमें जो है